आदित्याय नमः। मोक्षिता ज्योतिषवाणी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य उपासना के महापर्व की, अर्थात छठ पूजा की। छठ पूजा सूर्य उपासना का महापर्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को होने की वजह से इसे षष्ठी व्रत या छठ कहा जाता है। छठ पूजन और व्रत करने से पारिवारिक सुख, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा महापर्व है जो श्रद्धा, आस्था और प्रकृति के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के लोगों के बीच बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिनों का होता है और इस व्रत में आस्था का एक उत्सव जैसा माहौल होता है, जिसमें प्रत्येक दिन का विशेष महत्व होता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इसे कहीं कहीं पर लोहांडा भी कहा जाता है। इस दिन व्रती एक दिन के उपवास के बाद शाम को पवित्र भोजन करते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस दिन का व्रत पूरी तरह पवित्रता और नियमों के साथ रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन छठी मैया का आगमन व्रती के घर पर होता है। खरना खरना का मुख्य उद्देश्य है शुद्धता और संयम। इस दिन शरीर और मन की पूर्ण पवित्रता का पालन करते हुए विशेष पकवान बनाए जाते हैं। एक बार खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद अगले 36 घंटे तक व्रती निर्जला उपवास रखते हैं। खरना व्रत के दौरान संध्या काल में व्रत करने वाले उपासक प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर, रोटी, मूली और अन्य प्रकार के फल खाते हैं। उसके बाद अगले 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि खरना पूजन से षष्ठी देवी छठी मैया की कृपा प्राप्त होती है। माँ घर में वास करती हैं और छठ पूजा में षष्ठी तिथि अहम मानी जाती है। इस दिन नदी या जलाशय के तट पर शाम में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि खरना की पूजा विधि कैसी होती है। खरना की शाम व्रती नए मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर गुड़ और चावल की खीर बनाते हैं। यह खीर मुख्य रूप से पीतल या मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है। इसके साथ ही गेहूं के आटे से बनी पूड़ी या रोटी और कई जगहों पर ठेकुआ भी तैयार किया जाता है। भोजन पकने के बाद इसे सबसे पहले छठी मैया को भोग लगाया जाता है। फिर व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसके बाद ही अगला चरण शुरू होता है और इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद 36 घंटे तक का उपवास रखा जाता है, जिसमें कि जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। अगले दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व का समापन किया जाता है। सूर्य आरोग्य के देवता हैं। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। अब हम जानेंगे कि छठ पर्व की पूजा विधि किस प्रकार होती है। सबसे पहले नहाए खाए। सुबह गंगा जल मिले जल से स्नान करें और नए वस्त्र पहनकर छठी मैया और सूर्य देव का पूजन करें। दूसरे दिन खरना। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें और सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर, रोटी और केले का भोग लगाकर भोजन लें। सायंकालीन अर्घ्य। सूर्यास्त के समय घाट पर जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। प्रातःकालीन अर्घ्य। सूर्योदय के समय घाट पर जाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इस प्रकार से 4 दिवसीय छठ पूजा या छठ महापर्व को मनाया जाता है। क्या है इस पूजा का महत्व?
छठ पर्व सूर्य देव की पूजा का पर्व है जो जीवन में ऊर्जा और प्रकाश लाते हैं। यह पर्व छठी मैया को भी समर्पित है जो संतान की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। छठ पर्व की प्रकृति, परिवार, स्वास्थ्य और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम है। तो इस प्रकार छठ पर्व का एक अपना अलग ही महत्व है और इसलिए इस पर्व को महापर्व कहा जाता है। हमारे YouTube चैनल पर इसी प्रकार अन्य पर्वों की भी पौराणिक कथा और महत्व को बताया जाता है, इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब